नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। आपको बता दें, जो भारत है उसे त्योहारों का देश कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के जो त्यौहार हैं यहाँ मनाए जाते हैं और उसमें से जो रक्षाबंधन एक हमारा पर्व है, कहा जाता है कि जो रक्षाबंधन का इतिहास है हमें महाभारत काल से मिलता है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया था, उस समय उनके उंगली में जो कट लग गया था, खून बहने लगा था, उस समय सब उस खून को रोकने के लिए इधर उधर जो देवतागण हैं कुछ ढूंढने के लिए चले गए थे, परंतु देवी द्रौपदी ने अपनी पल्लू से जो साड़ी है उसका पल्लू फाड़ के श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। जिस समय श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था, तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। और आप लोग देख पा रहे हैं, इस समय हम लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में और बच्चों ने आज जो राखी का कल त्यौहार है उसके उपलक्ष्य में यहाँ एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। बच्चों ने अलग अलग प्रकार की राखियाँ बनाई हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। मैं कहूँगी एक बार अपने सहयोगी से राखियों पे दिखाएं बच्चों ने किस प्रकार से तैयार किया है। आप ये राखी देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरह से बनाई है। बेटा, कहाँ से बनाई आपने, कहाँ से सीखी? मैंने यूट्यूब से सीखी थी। अच्छा, तो किस चीज़ से बनाई है ये ईयरबड्स होती है ना, उसको कट करके लगाई है। मम्मी ने हेल्प करी आपकी? हाँ। बहुत ही सुंदर राखी बनाई है। आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों में जो उत्साह है रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर। भाई बहन का एक पर्व माना जाता है जिसमें बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसको उसकी रक्षा का वचन देता है। आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों ने अलग अलग प्रकार की राखियाँ बनाई हैं और प्रतियोगिता में जो विजेता रहे हैं उनको प्रिंसिपल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। और इस समय हमारे साथ JS बुरा जी हैं, उनसे बात करवाते हैं। सर, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आप इस प्रकार के राष्ट्रीय पर्वों को अपनी बाइट के द्वारा और धीरे धीरे हर स्कूल के अंदर जा कर के इस संस्कृति के त्योहारों को मजबूती देने का आप सहयोग दे रहे हैं। ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार जो है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा भारतीय संस्कृति जो है वो पूरी राष्ट्रीय पर्वों से भरी पड़ी है। ठीक है, समय समय पर अलग अलग मकसद को लेकर के हमारे अपनी क्या संस्कृति के अंदर त्योहारों को मनाया जाता है। कभी यानी क्या है, जैसे क्या है, होली का त्यौहार आता है तो जब दो भाई आपस में रूस रहे हों तो उनको मनाने का, रंग गुलाल लगा कर के मिठाई का। और ये रक्षाबंधन पर ही मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा आज। यानी बहन और भाई का जो नाता है वो यानी क्या है, पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी घूम के जाके देखोगे, राष्ट्रीय पर्व जो है, एक भाई जो है अपनी बहन की जो रक्षा का वचन देता है और बहन भी अपने भाई की रक्षा के लिए यानी क्या है, कितना ज़बरदस्त यानी क्या है, भाई के लिए यानी क्या है, जी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब भी उसको भाई के बारे में पता चलता है तो भाई के लिए वो अपने क्या है, तुरंत सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके भाई के रक्षा के लिए वो तुरंत यानी पहुंचती है। जहाँ भी आप देखोगे आज भी यानी क्या है, चाहे 80 साल की है चाहे 90 साल की भी अगर कोई हमारी वृद्ध महिला है, आज जब उसको पता चलता है कि भी आज रक्षाबंधन है तो तुरंत वो अपने पोता पोतियों को, पड़पोतियों को साथ लेकर के अपने भाई की रक्षा के लिए, चाहे उसका भाई आज 95 साल का हो रहा है, 100 साल का हो रहा है, तब भी अपने भाई की रक्षा के लिए वो आज भी वचन देती है, प्रकृति से प्रार्थना करती है कि मेरा भाई और 50 साल जिए। तो इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार का त्यौहार, इस प्रकार का प्रेम भाव भाई बहन का विशेष तौर से जो भारत में देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और आप लोग इस प्रकार की संस्कृति को मजबूती देने का जो प्रयास करते हैं, आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं और आगे भी आस करता हूं इस प्रकार के चैनल की भारतीय संस्कृति के प्रोत्साहन को मजबूती देते रहें। जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो JS बुरा जी हैं उन्होंने बताया राखी का जो पर्व होता है उसके बारे में हमें, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि बच्चों ने कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ बनाई हैं। जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, ऊन भी यूज़ करके बच्चों ने राखियाँ बनाई हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राखियाँ यहाँ तैयार की गई हैं। इसी के साथ सहारा हरियाणा भी आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ देता है। ऐसे ही और भी कार्यक्रम के लिए जुड़े रहे सहारा हरियाणा के साथ। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। नमस्कार।